नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हमारा स्टडी पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कार्बन कंपाउंड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोकार्बन एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम that it is made up of two words. Hydro means hydrogen, hydro means hydrogen, and carbon. So those compounds which are made up of by the combination of carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. So those compounds which are made up of carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. As we know that hydrocarbons are a type of organic compound. What? Organic compound. जी हाँ दोस्तों, आपकी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक तरह के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो डिफिनेशन की अगर बात होगी व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स, सो दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ओके, so as we know there are different kind of bonds formed by the carbons. As we know, carbon have ability to form single covalent bond, carbon have ability to form double covalent bond, and carbon have ability to form triple covalent bond. So on the basis of bonding of carbon and carbon, hydrocarbons are of two types. How many types? Two types. जी हाँ दोस्तों, कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग के बेसिस पे आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप. Now I am going to explain you what are the different types of hydrocarbons. So as we know there are two type of hydrocarbon. First one is saturated hydrocarbon and second one is unsaturated hydrocarbon. So these type of hydrocarbons are basically derived by the carbon and carbon bonding. So those hydrocarbon in which only and only carbon and carbon single covalent bond is present are known as saturated hydrocarbon. जी हाँ दोस्तों, आपके जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है दोस्तों वो कैसी होती है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. Since in previous video we have discussed about the different type of bonds formed by the carbon. As I told you that carbon forms covalent bond. As I told you that carbon have ability to form single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. So on the basis of carbon and carbon bonding there are two type of hydrocarbon. Those hydrocarbons in which only and only carbon and carbon single covalent bond are present is known as saturated hydrocarbon. ये दोस्तों ऐसा है हाइड्रोकार्बन जिसमें मान लीजिए अगर सपोज करते हैं 10 आपके कार्बन के आइटम्स है, सो ईच एंड एवरी कार्बन आइटम इज बॉन्डेड विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. और यहाँ पे दोस्तों आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एंड कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट. ये दोस्तों कार्बन एंड कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, आइदर कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड और कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट. Then such hydrocarbon are known as unsaturated hydrocarbon. There is a condition that at least one multiple bond, either double or triple covalent bond is present in any hydrocarbon, then that hydrocarbon is known as unsaturated hydrocarbon. जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि अगर आपका मल्टीपल बॉन्ड है तो सारे के सारे कार्बन आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से फॉर्म होते, नहीं. आपके जो हाइड्रोकार्बन होंगे उनमें एटलीस्ट किसी न किसी एक कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए. वो आपका डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. ठीक है दोस्तों. सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो नोन एज एल्कीन्स. इनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? एल्कीन्स बोलते हैं. किसको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. नाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एंड कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट आर नोन एज एल्कीन. तो ऐसे हाइड्रोकार्बन दोस्तों जिसमें कार्बन और कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनको क्या बोलते हैं? एल्कीन्स. और जहाँ पे कार्बन और कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनको दोस्तों बोलते हैं एल्काइंस. क्या बोलते हैं? एल्काइंस. ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके सारे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताऊंगा कि आपके एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होती है और एल्काइंस क्या होते हैं और इनकी जनरल
प्रॉपर्टीज को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एल्केन्स, जी दोस्तों, एल्केन्स आर अ टाइप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये दोस्तों क्या होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। They have general representation with a general formula CnH2n plus 2। ये दोस्तों CnH2n plus 2। The general representation of alkane is CnH2n plus 2। तो दोस्तों हम एल्केन को एक जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं और आपका फॉर्मूला क्या है CnH2n plus 2, where the value of n should be started from 1 2 3 4 and so on। जहाँ पे दोस्तों आपकी n की जो वैल्यू है वो आपकी 1 2 3 4 so on होती है। तो मतलब n की वैल्यू दोस्तों जो स्टार्ट होती है आपकी वो 1 से होती है। सो ऑन पुटिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ n वी कैन गेट डिफरेंट काइंड ऑफ एल्केन्स। तो दोस्तों अगर हम रखेंगे n इक्वल टू 1 तो आपका जो पहला एल्केन मिलेगा वो आपका दोस्तों हो जाएगा CH4। If we put n equal to 2, so second member is C2H6। n equal to 3 रखेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा C3H8। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या दोस्तों बोलते हैं मीथेन। ये आपका दोस्तों क्या है इथेन। और ये क्या दोस्तों आपका है प्रोपेन है। So in this way we can get the different member of alkanes by putting the different value of n in the general formula of alkane। दोस्तों ये आपके alkane का जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे n की अलग अलग वैल्यू को रख करके दोस्तों हम लोग क्या ऑब्टेन कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एल्केन्स को हम दोस्तों ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला मेंबर आपका मिलेगा जिसको बोलते हैं मीथेन। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ n आपका सेकेंड मेंबर मिलेगा जिसको हम इथेन बोलते हैं। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3 तो आपका थर्ड मेंबर मिलेगा दोस्तों जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोपेन। नाउ इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द एल्केन्स। एल्केन्स को आइडेंटिफाई करना काफी आसान होता है दोस्तों। कैसे इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज जस्ट 2 मोर देन डबल ऑफ द कार्बन। जी हाँ दोस्तों, जितना कार्बन आपका होगा, जितना कार्बन दोस्तों होगा इसके डबल प्लस 2 से ज्यादा आपका दोस्तों क्या होगा हाइड्रोजन होगा। मीन्स अगर एक कार्बन है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 करेंगे 4 हाइड्रोजन। तो जितना आपका दोस्तों कार्बन होगा उसके डबल से 2 ज्यादा आपका दोस्तों क्या होगा हाइड्रोजन होगा। दिस इज द मेजर आइडेंटिफिकेशन फॉर द एल्केन। तो ये चीज हमें माइंड में कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है कि जितना कार्बन होगा उसके डबल से 2 अगर ज्यादा हाइड्रोजन है दोस्तों तो वो आपका जो एल्केन है वो आपका दोस्तों सॉरी जो आपका हाइड्रोकार्बन दोस्तों वो क्या आपका है एल्केन है। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों एक टर्म और दोस्तों हम जानेंगे वो आपका क्या दोस्तों होमोलॉगस सीरीज। होमो मतलब होता है सेम, लॉगस मीन्स आपका फैमिली। So those organic compounds which are belong from the same family are known as homologous series। तो सीरीज दोस्तों बोल सकते हैं कलेक्शन या आपका जो ग्रुपिंग भी हो सकता है इन अ सिस्टमैटिक मैनर। वो आपका क्या होता है दोस्तों सीरीज होता है। So those compounds which are having the same functional group are considered to be as a homologous series। So what is homologous series? Homologous series is a series of organic compounds having same functional group, that's why they have similar chemical properties but they have different physical property। तो दोस्तों homologous जो series की compounds होते हैं they have similar chemical properties but they have different physical properties। तो दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आपका मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। They belong to the homologous series because they are the member of alkane family। दोस्तों किससे बिलोंग करते हैं alkane family से। So they have similar chemical properties because they are made up of carbon and hydrogen। ठीक है दोस्तों किससे बने हैं कार्बन। So each member of alkane family or we can say homologous series
इज वेरी फ्रॉम वन अनदर बाय CH2 ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, किससे? CH2 ग्रुप से। और अगर इसके मास की बात करेंगे तो एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सो 14U। सो ईच मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज में वेरी फ्रॉम वन अनदर बाय CH2 ग्रुप और 14U बाय मास। तो दोस्तों यहाँ पे CH2 ग्रुप या 14U बाय मास से वेरिएशन की वजह से जो आपके होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट they belong to the same family, that's why they have similar chemical properties। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेकर के इसको प्रूफ करता हूँ कि कैसे इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आपकी सेम होती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने कंबशन कराया है किसका? मीथेन का, इथेन का और प्रोपेन का। एंड as we see same product are formed, that is carbon dioxide, water and energy। और एनर्जी दोस्तों किस फॉर्म में निकलेगी? हीट एंड लाइट के फॉर्म में। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, आपका इथेन है, सेम प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पे दोस्तों हमने प्रोपेन को भी बर्न कराया है, प्रोडक्ट क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। So in this way we can say that homologous series compounds have similar chemical properties। या दोस्तों इनकी जो chemical properties है आप देख सकते हैं similar है, but अगर physical property में देखें तो each member may vary from one another by CH2 group और 14U by mass। लेकिन दोस्तों अगर physical property की बात करेंगे तो हर member आपके एडिशन मेंबर से, दूसरे मेंबर से किससे वेरी करेगा दोस्तों? CH2 ग्रुप से वेरी करेगा। और अगर मास की बात करेंगे तो 14U मास से वेरिएशन होगा। सो ड्यू टू हैविंग डिफरेंट मासेस दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर दोस्तों? अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे एल्कीन्स के बारे में। किसके बारे में? एल्कीन्स के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों बात हम करते हैं एल्कीन्स की। तो एल्कीन्स दोस्तों क्या होते हैं? आपके अनसैचुरेटेड, क्या होते हैं दोस्तों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं दोस्तों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एंड कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। ये दोस्तों यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन क्या होते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। मीन्स दो वैलेंसी जो आपके कार्बन की होती है वो आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड से फुलफिल होती है। ठीक है दोस्तों? और इनका जो जनरल फॉर्मूला दोस्तों है वो आपका क्या है? CnH2n। ठीक है दोस्तों, क्या है? CnH2n एंड द वैल्यू ऑफ n शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 2। या दोस्तों n की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होती है? 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एल्केन में दोस्तों बात करते हैं तो n की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट होती है, बट एल्केन्स में कहाँ से दोस्तों स्टार्ट होती है? 2 से। अगर आपका क्वेश्चन पुट अप होता है कि व्हाई डज द वैल्यू ऑफ एल्कीन इन द जनरल फॉर्मूला n शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम सेकेंड मेंबर और 2, तो आपको दोस्तों यहाँ पे रीजन क्या देना होगा? सिंस वी हैव टू शो कार्बन एंड कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। क्या दोस्तों आपको शो करना है? कार्बन एंड कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो इसके लिए आपके मिनिमम 2 कार्बन होना क्या है? मस्ट है। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ n शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 2, क्योंकि आपका दोस्तों 2 कार्बन होगा तभी कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसलिए जो आपकी दोस्तों n की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है। नाउ पुटिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ n। अगर दोस्तों हम n की वैल्यू क्या रखते हैं? 2 रखते हैं, तो आपका जो पहला मेंबर मिलता है दोस्तों क्या मिलता है? C2H4। n की वैल्यू 3 रखेंगे दोस्तों, क्या मिलेगा? C3H6। n की वैल्यू दोस्तों अगर हम 4 रखते हैं तो C4H8। नाम दोस्तों बात करेंगे, इसका नाम हो जाएगा इथीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? इथीन। इसका क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपीन। और इसका ब्यूटीन। यहाँ पे दोस्तों आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नेम में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड, बट जनरल नेम आपका मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम देखते हैं क्या? एक ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ कंपाउंड आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे पहला मेंबर है C2H4, दूसरा है C3H6,
this is C4H8. So each member from this family may also vary from one another by CH2 group और 14U by mass. तो यहाँ पे भी दोस्तों हम देखते हैं कि एक मेंबर जो दूसरे से वो किससे वेरी कर रहा है, CH2 ग्रुप से वेरी कर रहा है या 14U by mass. So in the alkene also we can find a homologous series of alkene family by putting the different value of n in the general formula of alkene. तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या मिलेगा, एक होमोलॉगस सीरीज मिलेगी किसकी, एल्कीन्स की. नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग अब एल्काइंस के बारे में. किसके बारे में दोस्तों, एल्काइंस के बारे में. सो एल्काइंस आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट. ये दोस्तों एल्काइंस जो होते हैं एक तरह के आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है and in this carbon and carbon triple covalent bond is present. The general formula of alkyne is CnH2n-2. यह दोस्तों एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n-2 and the value of alkynes also start from 2, 3, 4 and so on. तो दोस्तों यहाँ पे जो एल्काइंस की भी वैल्यू होती है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से. सेम रीजन बिकॉज वी हैव टू शो कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ पे दोस्तों आपको एल्काइंस में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड शो करना होता है, जिसके लिए आपके कितने कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं, 2 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं. दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ एल्काइन शुड बी आल्सो स्टार्ट फ्रॉम 2 आपका होता है दोस्तों. ठीक है. एंड वी कैन ऑल्सो गेट अ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइन फैमिली by putting the value of n in the general formula of alkyne. तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या मिलेगी आपको, एक होमोलॉगस सीरीज मिलेगी किसकी, एल्काइंस की, by putting the different value of n. तो दोस्तों अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं सॉरी, जो फर्स्ट मेंबर आपका मिलेगा दोस्तों C2H2 मिलेगा. n की वैल्यू दोस्तों अगर 3 रखते हैं तो C3H4 आपका मिल जाएगा दोस्तों. और n की वैल्यू दोस्तों क्या रखेंगे, अगर हम 4 रख देते हैं तो C4H6 आपको दोस्तों मिल जाएगा. ठीक है, डबल से 2 कम. ठीक है दोस्तों. तो यहाँ पे आपका तो इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, और इसका प्रोपाइन, और इसका दोस्तों हो जाएगा ब्यूटाइन. ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा. यहाँ पे भी दोस्तों देखते हैं ईच मेंबर में वेरी फ्रॉम वन अनदर बाय CH2 ग्रुप और 14U बाय मास. तो यहाँ पे भी दोस्तों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंट होती है बट दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. क्या दोस्तों हो जाएगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी बेसिस पे आप अगर जनरल फॉर्मूला एल्कीन का लर्न कर लेंगे तो एल्कीन और एल्काइन का वहां से आप डिराइव कर लेंगे. तो किसी एक फॉर्मूले को अगर आपने मेमोराइज कर लिया, इनकेस आपको सपोज करिए एल्कीन का फॉर्मूला क्लियर है या एल्केन का फॉर्मूला क्लियर है, तो वहां से आप एल्कीन और एल्काइन के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं. देखिए दोस्तों कैसे आपका एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला, दूसरे से तीसरा फॉर्मूला डिराइव है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया है एल्केन का, एल्कीन का एंड एल्काइन का. और यहाँ पे सेकेंड मेंबर मैंने लिया है एल्कीन का और फर्स्ट मेंबर एल्कीन और एल्काइन का लिया है. तो दोस्तों जैसा कि जनरल फॉर्मूला आपके एल्केन का होता है CnH2n+2 मीन्स जितना कार्बन उसके डबल से 2 हाइड्रोजन ज्यादा. तो मैं अगर दोस्तों यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेता हूँ 2, तो आपका जो मेंबर मिलेगा वो C2H6. क्या मिलेगा दोस्तों, C2H6. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कार्बन 2 कार्बन, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, और कितने हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6. तो देखिए दोस्तों कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं 6. तो जनरल फॉर्मूले को आपका ये फॉलो करता है. ठीक है दोस्तों. अब देखिए अगर आपको यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन दोस्तों क्या फॉर्म करना है, मल्टीपल बॉन्ड. क्या दोस्तों फॉर्म करना है, कार्बन एंड कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करना है. तो कार्बन की एक एक वैलेंसी दोस्तों हर जगह क्या करनी होगी,
फ्री करनी होगी। इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, ये जो कार्बन के 2 हाइड्रोजन हैं इनको में दोस्तों क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, रिमूव करना होगा। तो जो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री बचेगा कार्बन और कार्बन का, ये आपस में बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों जब आप एल्केन से एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं तो ये जो 2 हाइड्रोजन आपने रिमूव किया है यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, इसलिए इसके जनरल फॉर्मूले में जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वो CnH2n, क्योंकि ये जो 2 हाइड्रोजन एक्सेस से आपके एल्केन में, इसको आपने कम किया और कार्बन के बीच में एक मल्टीपल बॉन्ड को आपने इंक्रीज किया है। दैट्स वाई कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू कार्बन एंड कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसीलिए दोस्तों एल्केन के जनरल फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन को कम करते हैं तो किसका फॉर्मूला मिलता है, एल्कीन का। क्यों आपका कम करते हैं दोस्तों, बिकॉज वी हैव टू फॉर्म कार्बन एंड कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है तो यहाँ पे एक और आपके इलेक्ट्रॉन को फ्री करना होगा फ्रॉम ईच कार्बन। हर कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन को अगर आपको दोस्तों फिर फ्री करना होगा तो यहाँ से एक एक हाइड्रोजन आप दोनों कार्बन से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो आपका दोस्तों ये फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, और इनका जो जनरल फॉर्मूला आपका हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, CnH2n-2, बिकॉज वी हैव टू शो नाउ कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके लिए आपको कार्बन की एक एक वैलेंसी और फ्री करनी होगी, और यहाँ पे वैलेंसी फ्री करने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों हाइड्रोकार्बन के बारे में, कि हाइड्रोकार्बन इनसाइड द हाइड्रोकार्बन कार्बन हैव एबिलिटी टू रिमूव और रिप्लेस इट्स वन और ऑल हाइड्रोजन एटम। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोकार्बन में कार्बन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने एक नहीं सारे हाइड्रोजन एटम को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि कैसे एल्केन से आपका एल्कीन फॉर्म हुआ और एल्कीन से एल्काइन, and how does the general formula of alkane can be derived into alkene and the general formula of alkene can be derived into alkyne। I hope दोस्तों हाइड्रोकार्बन का ये जो एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बताया कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं, कैसे इसको हम डिराइव करते हैं, आपका एल्केन एल्कीन और एल्काइन क्या होता है, जनरल प्रॉपर्टीज मैंने दोस्तों आपको बता दी है। और इसी बाद मैं आपको दोस्तों कुछ कंपाउंड्स का क्या बताऊंगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं जनरल एग्जांपल लूंगा, 1-2 एग्जांपल आपके दोस्तों एल्केन के होंगे, 1-2 एग्जांपल आपका एल्कीन का होगा और 1-2 एग्जांपल एल्काइंस का होगा। यहाँ पे मैं आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं CH4 का, और साथ में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी फॉर्म करेंगे CH4 का। तो दोस्तों बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक कार्बन है आपका, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से आपका बॉन्डेड होता है ईच एंड एवरी कार्बन एटम। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है मीथेन का दोस्तों आपका वो ऐसा है। सपोज इफ वी हैव टू मेक अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अगर आपको दोस्तों इसी का क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको पता है कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी वैलेंसी आपकी कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है, 2 और 4। तो इसके बेसिस पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 इट मींस इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कार्बन ड्रॉ कर लिया, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दिया, 1 2 3 4। दोस्तों कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं दोस्तों, और बॉन्ड बनाते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन की बात करेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दोस्तों, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कितने हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 1 होते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट किया है ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपका हो गया। नाउ हाइड्रोजन कंप्लीटली डबलेट
हाइड्रोजन दोस्तों अपना क्या करता है, डबलेट फॉर्म करता है। तो मैंने इसे सर्किल करके 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के दिखा दिए हैं। यहाँ पे भी दोस्तों ऐसे मैंने दिखा दिया है, यहाँ पे भी दिखा दिया है। नाउ कार्बन हैज टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बॉन्ड फॉर्म करने के बाद कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो एक एक इलेक्ट्रॉन खुद के थे और एक एक इलेक्ट्रॉन आपका दोस्तों किसके साथ वो बॉन्ड किया है, हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में अब कार्बन के कितने हो गए, 8 हो गए। दैट्स वाई कार्बन फॉर्म अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन एंड द कंपाउंड मीथेन इज स्टेबल इन नेचर। तो ये दोस्तों आपका क्या है, बॉन्ड स्ट्रक्चर है। दोस्तों ये क्या आपका है, बॉन्ड स्ट्रक्चर है किसका, मीथेन का। और ये क्या दोस्तों है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए दोस्तों, चलिए अब सेकेंड मेंबर लेते हैं दोस्तों इथेन का, और ऐसे ही हम उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। और क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए दोस्तों ड्रॉ करते हैं हम लोग इथेन का। किसका दोस्तों, इथेन का। तो जैसा कि दोस्तों फॉर्मूला दिया, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो हमने बना लिया 1 कार्बन 2 कार्बन। कितने हाइड्रोजन दोस्तों, 6 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इक्वली 3 और 3 हाइड्रोजन ईच कार्बन एटम को डोनेट कर देते हैं, आपका बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इक्वली जो है 3 हाइड्रोजन को ईच कार्बन को क्या कर दिया दोस्तों, प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। एज आई टोल्ड यू, आपको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 1 2 3 एंड 4 आपका हो गया। इस कार्बन के दोस्तों इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे डिफरेंट कलर से, 1 2 3 एंड 4। ठीक है दोस्तों, अब ड्रॉ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का। ऐसे यहाँ पे भी दोस्तों मैंने शो कर दिया है, यहाँ पे भी शो कर दिया और यहाँ पे भी शो कर दिया है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग डबलेट फॉर्म करेंगे किसका दोस्तों, हाइड्रोजन का। पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका हो गया, ऐसे डबलेट कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमें कार्बन का क्या करना है दोस्तों, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये देखिए आपका इस कार्बन का ऑक्टेट हो गया और यहाँ पे ये इस कार्बन का ऑक्टेट हो गया। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके दोस्तों आप बॉन्ड को फॉर्म करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे एक कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी दोस्तों हाइड्रोजन के साथ, कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपका, यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये दोस्तों आपका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। काफी इजी है। एक बॉन्ड में दोस्तों आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। सो इन द कोवेलेंट बॉन्ड 2 electrons are present and each electron is donated by the each element। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपके इस कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो जहाँ पे भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों एटम आपके दोस्तों क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे टू फॉर्म अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से दोस्तों हम बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं एल्कीन का और उसके बाद एल्काइन का। चलिए दोस्तों 2 और कंपाउंड्स मैंने आपका लिया है यहाँ पे। इस पहले का फॉर्मूला दोस्तों है C2H4, दूसरे का C2H2। तो इसको दोस्तों हम लोग जनरल फॉर्मूले में रख करके चेक करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका एल्केन है या एल्काइन है। तो दोस्तों ये आपका जो जनरल फॉर्मूला फॉलो करेगा CnH2n मीन्स कार्बन एंड कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे दोस्तों कार्बन और कार्बन के बीच में हमने क्या कर दिया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर दिया। अब जो हाइड्रोजन है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑन ईच एंड एवरी कार्बन। तो हर कार्बन पे दोस्तों हमने क्या कर दिया, इक्वली हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपका इस तरह से दोस्तों क्या बन गया, बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इसका दोस्तों इथीन का। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की
तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। इस कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे, आउटर मोस्ट सेल में। इस कार्बन के पास दोस्तों कितने हो जाएंगे, 4। तो जहाँ जहाँ दोस्तों एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन को हम दिखा देंगे। यहाँ डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और जो बाकी वैलेंसीज हैं हम यहाँ पे हाइड्रोजन से इसको दिखा के फुलफिल करा सकते हैं। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने स्टार से रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। अब सर्कलिंग करते हैं। आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ पे डबल कंप्लीट, यहाँ पे भी डबल कंप्लीट हो गया दोस्तों, यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों इस कार्बन की। तो आपका ऑक्टेट कहाँ से कंप्लीट होगा, इस तरह से देखिए 4 2 6 एंड 2 8, और यहाँ पे इसका दोस्तों ऐसे हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है आपका दोस्तों क्या बनाना, बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे दोस्तों फॉलो करेंगे रूल को, तो क्या करेगा ये आपका CnH2n-2 मीन्स ये आपका दोस्तों क्या है, एल्काइन है। क्या है दोस्तों, है एल्काइन। मीन्स कार्बन और कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, और मल्टीपल बॉन्ड में भी दोस्तों कौन सा है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो फॉर्म हो गया। अब जो बचे हाइड्रोजन है इक्वली दोस्तों क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑन ईच एंड एवरी कार्बन। चलिए दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रक्चर किसका, एल्काइन का। अब दोस्तों इसी बॉन्ड को इरेज करके हम लोग कोशिश करेंगे क्या बनाने की, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को फॉर्म करने की। तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4, ये देखिए आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए किसके, इस कार्बन के। और यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4, ये किसके हो गए, दूसरे कार्बन के। यहाँ पे दोस्तों आपने हाइड्रोजन ले लिया और ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिया ऐसे ड्रॉ कर दिया, डबलेट फॉर्म हो गया हाइड्रोजन का। देखिए आपका कंप्लीट हो गया डबलेट, इसका भी डबलेट हो गया। ऑक्टेट की बात करेंगे तो ये देखिए दोस्तों पहले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये आपके दूसरे कार्बन का दोस्तों क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो इन दिस वे, वेरी सिंपल मैनर, वी कैन मेक बॉन्ड स्ट्रक्चर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आई होप दोस्तों ये मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कार्बन कंपाउंड चैप्टर से रिलेटेड। और हाइड्रोकार्बन जो आपका टॉपिक काफ़ी डिफिकल्ट होता है, मैंने इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है। और आई होप जो आपका बेसिक डिफरेंस है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, ये आपको क्लियर होगा, and it will play a very important role for your board exam. Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you.